हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका जीके की इस सीरीज में। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? केसर-ए-हिंद की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब बनाए गए? 31 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन में क्या अपनाया महात्मा गांधी ने? चरखा। नेक्स्ट पॉइंट है, 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। गांधी जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में कौन सा नारा दिया? 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, जिसमें कितने सिपाहियों को जला दिया गया? 22 सिपाहियों को। नेक्स्ट पॉइंट है, चौरी चौरा कांड घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया? चौरी चौरा घटना से आहत होकर। कब किया? 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट पॉइंट है, चौरी चौरा घटना के समय में वे बारडोली में थे। गांधी जी चौरी चौरी घटना के टाइम पर कहाँ पर थे? बारडोली में। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से अधिवेशन में बने? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी की आत्मकथा कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसका प्रकाशन नवजीवन में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती में दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी की दांडी मार्च में कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी। गांधी जी ने दांडी मार्च कब स्टार्ट की? 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च कब तक चली? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। कितनी किलोमीटर की यात्रा तय की दांडी मार्च में? 388 किलोमीटर की। दांडी मार्च में नमक कानून तोड़ने के बाद कौन सा आंदोलन की शुरुआत की? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते को और क्या कहा जाता है? इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने 1932 में। अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। कौन सी जेल में हुआ? यरवदा जेल में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा? क्रिप्स प्रस्ताव को, जो 1942 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा कब दिया? 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? पूना के आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। गांधी जी ने कौन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? 1931 में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कौन से जहाज से पहुंचे थे? SS राजपुताना। नेक्स्ट पॉइंट है, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया? 1934 में। नेक्स्ट पॉइंट है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश को स्वतंत्रता मिल गई, गांधी जी उस टाइम पर कहाँ थे? कोलकाता के नोआखली में। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में की। गांधी जी की हत्या कब की गई? 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। गांधी जी का जन्म पोरबंदर के कठियावाड़ गुजरात में हुआ। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन था। गांधी जी के शिष्य का नाम क्या था? मीराबेन। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। शहीद दिवस गांधी जी की पुण्यतिथि पे मनाते हैं 30 जनवरी को। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? राजघाट।
गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट बोलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टोल्स्टॉय। गांधी जी के दार्शनिक गुरु लियो टोल्स्टॉय। गांधी जी इंग्लैंड वकालत पढ़ने कब गए? 1888 से 1891। गांधी जी इंग्लैंड गए 1888 से 1891। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे? 1893 में। गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां पर किया? अफ्रीका में 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कौन सा किया? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, जो कब हुआ था? 1920 में। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम किसान आंदोलन किसे कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का। गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल कब की? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी जी को दी गई। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। बापू की उपाधि गांधी जी को किसने दी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बापू की उपाधि गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की? गांधी जी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना कब की गई? 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की? 1916 में। साबरमती की स्थापना गांधी जी ने कब की? 1916 में। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज। गांधी जी की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे सपनों का भारत। गांधी जी की 3 प्रमुख पुस्तक हैं। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, द ग्रीन पैम्पलेट और हरिजन। गांधी जी ने कौन कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया? यंग इंडिया 1919 में, इंडियन ओपिनियन ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ 1903 में, नवजीवन ये गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ 1925 में, द ग्रीन पैम्पलेट ये राजकोट में, और हरिजन 1933 में प्रकाशित हुआ। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया? 1930 में। नेक्स्ट पॉइंट है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। असम के
टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग। असम के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग। नेक्स्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश के बागिया टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? नामदफा, पाक्के और कामलंग। अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व कौन से हैं? नामदफा, पाक्के, कामलंग। नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र के टाइगर रिजर्व का नाम बताओ। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। आंध्र के टाइगर रिजर्व का नाम है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और अचनकमार। छत्तीसगढ़ में 2 टाइगर रिजर्व इंद्रावती और अचनकमार है। छत्तीसगढ़ में बाकी उदंती, सीता नदी, गुरु घासीदास भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। उदंती, सीता नदी, गुरु घासीदास दोनों टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड में। पलामू कहाँ पर है? झारखंड में। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मिजोरम में। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम। राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? रणथंभौर, सारिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ बिजधारी। राजस्थान के टाइगर रिजर्व हैं रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ बिजधारी। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक के टाइगर रिजर्व बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेलियंसी या काली। कर्नाटक के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेलियंसी या काली। कर्नाटक का बिलिगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। बिलिगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में। केरल के टाइगर रिजर्व कौन से हैं? पेरियार और परम बीकुलम। केरल में 2 टाइगर रिजर्व पेरियार और परम बीकुलम है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व है कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, इंदिरा प्रियदर्शनी और पेंच। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच ये कहाँ पर है टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, संजय दुबरी भी टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, संजय दुबरी, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व कौन से हैं? मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, बोर, तंडोबा अंधेरी, नाबेगांव, नागजीरा। महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व कौन से हैं? मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, बोर, तडोबा अंधेरी, नाबेगांव, नागजीरा। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व है दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़। उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व कौन से हैं? जिम कार्बेट और राजाजी। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट और राजाजी। जिम कार्बेट भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा। पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं सुंदरबन और बुक्सा। तेलंगाना में कबल और अमराबाद। तेलंगाना के टाइगर रिजर्व हैं कबल और अमराबाद। उड़ीसा के टाइगर रिजर्व हैं सिमलीपाल, सतकोसिया। उड़ीसा के कौन से टाइगर रिजर्व हैं? सिमलीपाल, सतकोसिया। तमिलनाडु के कौन से टाइगर रिजर्व हैं? कालकड, मुंदनथुरई, अन्नामलाई। मुदुमलाई, सत्यमंगलम। तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व हैं कालकड, मुंदनथुरई
कोमा अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम। श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या ये बदलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल में